जितना फास्ट एलोपैथी को यूज़ करके रिज़ल्ट ले सकते हैं उतना दूसरी पैथियों में संभावना कम होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से एक बार फिर आपके सामने आपके बीच वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक बात विशेष कहना चाहता हूं कि जो गूढ़ रहस्य देने का मैंने ये अभियान YouTube के माध्यम से छेड़ा है, इसको हम उसी लेवल से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप ये विश्वास रखें और ये जो हम वीडियो बना के आप लोगों को की सेवा में भेजते हैं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के प्रति पास आदान प्रदान इसका करते रहें ताकि सभी लोगों को चिकित्सा की बेसिक जानकारी मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने पैथीज़ का वर्णन किया था, पद्धति का वर्णन किया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। आज मैं आपको एलोपैथी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। उसमें मैंने बताया था कि एलोपैथी, एलो का मतलब होता है विरुद्ध, रोग विरुद्ध चिकित्सा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एलोपैथी में भी दोनों ही है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन हमारे सिस्टम के दोष के कारण उसका नेगेटिव पक्ष जो है ना, वो हमें ज़्यादा भुगतना पड़ता है। हमारे रोगियों की जानकारी की कमी की वजह से, चिकित्सकों में भीड़ तंत्र बढ़ाने की वजह से हम रोगों से ग्रसित होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। एलोपैथी में पॉजिटिव जो उसका पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कोई आ जाती है, एकदम से एक्यूट पेन हो जाता है, एकदम से हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, उसमें हम जितना फास्ट एलोपैथी को यूज़ करके रिज़ल्ट ले सकते हैं उतना दूसरी पैथियों में संभावना कम होती है। कारण क्योंकि एलोपैथी में इंजेक्शन में मेडिसिन ज़्यादा आती हैं और इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में जाता है, डायरेक्ट मसल्स में जाता है, जबकि जो आयुर्वेद और होम्योपैथी है उसमें दवाइयाँ सारी लगभग ओरल दी जाती हैं। ओरल मेडिसिन देने में उसको एब्जॉर्ब होकर हमारे को फ़ायदा करने में, रोगी को फ़ायदा पहुंचाने में उसको ज़्यादा समय लगता है, जिससे इमरजेंसी लाइफ सेविंग के लिए अगर हम एलोपैथी का प्रयोग करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उसको हमें करना चाहिए। वो एक सिस्टम है, हमें चिकित्सा में हर तंत्र का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर हम हर चीज़ पे एक ही तरीका अपनाएंगे, एक ही तरह से उस पर वार करेंगे तो वो ज़्यादातर घातक सिद्ध होता है और यही एलोपैथी में होता है। एलोपैथी जब हम रूटीन ट्रीटमेंट बना लेते हैं, जब हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो उसमें एलोपैथी का सहारा लेने लग जाते हैं, जब बिना रोग को जाने, बिना रोग का डायग्नोज किए, बिना उसकी लिमिटेशन, बिना उसका कोर्स जाने, उसकी डोज जाने, उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो वो हमें जहाँ एक थोड़ा सा फ़ायदा करती है वहाँ 20-50 नुकसान कर देती है और वो नुकसान इतने गहरे होते हैं कि ताउम्र हम उन नुकसानों से उभर नहीं पाते। एलोपैथिक सिस्टम में चिकित्सक के लिए पॉजिटिव क्या है? चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि एलोपैथी में शुरू में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए रेडीमेड दवाइयाँ होती हैं, उन पे लिखा होता है, एमआर उन दवाइयों के बारे में बता जाता है सब कुछ, और डॉक्टर को सिर्फ उनको प्रयोग करना होता है। और जब रिज़ल्ट फास्ट उसका आ जाता है एक्यूट स्टेज में तो रोगी उसका भगत हो जाता है, लेकिन वहीं से संबंध अंदरूनी तौर पे गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर उसके बाद वो पेशेंट को एक कंज्यूमर समझ लेता है, कस्टमर समझ लेता है, और पेशेंट डॉक्टर के पास फास्ट रिलीफ के लिए बार बार उसके पास जाना शुरू हो जाता है, जिससे डॉक्टर अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वही पैटर्न रखता है,
पेशेंट को कभी जानकारी नहीं होती इस बात की कि तेरे साथ हो क्या रहा है, तेरे साथ न्याय की बजाय अन्याय हो रहा है, उपचार की बजाय तेरे को रोग बांटे जा रहे हैं, ये पेशेंट कभी सोच नहीं पाता है। इसलिए ये रिश्ता जो है ये गलत डायरेक्शन में चला जाता है और जो भगवान हमारा है वही हमारे लिए शैतान का काम करना शुरू कर देता है जब ये प्रोफेशनल रूप में आ जाता है इलाज में। लेकिन यदि सही जानकारी और सही पैट्रियोटिज्म के साथ, सही भक्ति के साथ अगर हम एलोपैथी को यूज़ करें, अपने देश राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अगर एलोपैथी को यूज़ करें तो एलोपैथी बुरी नहीं है। उसको सिर्फ कब यूज़ करें जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसको तुरंत रोगी को रिलीफ देना है, फॉर द टाइम बीइंग देना है, तो उसको हम यूज़ करें। उसके बाद रोग का कारण जान के दूसरे ट्रीटमेंट करें। सरलता के चक्कर में बिना डायग्नोज किए, बिना किसी चेकअप के, बिना कोई टाइम लगाए, बिना कोई प्रश्न पूछे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो उनका परिणाम हमेशा घातक सिद्ध होता है। एलोपैथी की वजह से मैं आपको अपना अनुभव जन्य ज्ञान आपको बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था तभी से मैंने ये सब जान लिया था। एलोपैथी सिर्फ एक मीठी गोली है। मीठी गोली देने से जैसे आदमी का दर्द नहीं जाता, उसके मुंह में वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, यही चीज़ रोग को भुलावा देने का जो तंत्र है वो एलोपैथी है। तो इसलिए उसमें हमारे शरीर में कितने सीरियस रोग पलते चले जाते हैं, हमारे शरीर में कितने वाइटल ऑर्गन्स हमारे डिस्टर्ब होते चले जाते हैं, कितना विष हमारे शरीर में संग्रहित होता चला जाता है, कितने सीवियर रोगों से हम ग्रसित होते चले जाते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और ये प्रैक्टिकली 20 से 30 साल का पिछला पीरियड हम अगर देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समाज में ये भयंकर से भयंकर रोग आने का कारण कहाँ रहा है। इसमें हमारा चिकित्सा तंत्र पूर्ण रूप से दोषी है, हमारा जो समाज है वो भी दोषी है। समाज कभी धैर्य नहीं रखना चाहता, समाज कभी उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। अगर हम एक बुखार को ठीक से ट्रीट ना करें तो दुनिया भर की बीमारियां हम शरीर में दे देते हैं। बुखार या कोई भी डिजीज़ जो भी आप फील करते हैं, जो भी लक्षण आता है, वो हमारी बॉडी की एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का परिणाम होता है। वो किसी कारण के प्रति कोई प्रतिक्रिया देती है तो हमें कुछ लक्षण आते हैं। उसमें बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, उसमें मोशन लग सकते हैं या कुछ और कोई सिम्टम आ सकता है। लेकिन यहाँ हम सिम्टम के पीछे पड़ जाते हैं एलोपैथी के अंदर, और ये सबसे बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है क्योंकि बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो डिफेंसिव एक प्रोसेस है और उसी को हम रोक देते हैं, डिफेंसिव प्रोसेस को। तो आपकी बॉडी को सेव कौन करेगा? इसी कारण से आज के टाइम में चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो और कितनी सारी बीमारियां हों, हम उन बीमारियों से पूर्ण रूप से अंदर से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। और जिसकी अपनी बॉडी की कंडीशन, जिसकी अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी बॉडी की अपनी पावर वो अगर अच्छी होती है, जीवनीय शक्ति अच्छी होती है, वो बच जाता है, उसकी बॉडी अपने आप को अमेंड कर लेती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन जहाँ बॉडी की इम्यूनिटी नहीं है वहाँ पे बॉडी सप्रेशन में आ जाती है, बॉडी एक शॉक में आ जाती है और बॉडी डाइवर्सिटी की तरफ चली जाती है, उसकी जो गलत वर्स्ट की तरफ चली जाती है, बुराई की तरफ चली जाती है, इवन मृत्यु तक भी चली जाती है। तो ये हमें समझना चाहिए। एलोपैथी सिस्टम सिर्फ जहाँ अक्यूट प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको तुरंत रिजल्ट लेना है, हालांकि वहाँ पे दूसरे सिस्टम भी काम करते हैं, लेकिन एलोपैथी में क्योंकि इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं, बाकी पैथीज में नहीं है, और ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इनको लेना भी आसान होता है। इसलिए एलोपैथी सिस्टम सिर्फ अक्यूट फेज के अंदर यूज़ करने का राइट रखें, उनको यूज़ करने का प्रयास करें बस। उससे आगे उपचार के रूप में एलोपैथी सिस्टम ना यूज़ करें। और एलोपैथिक सिस्टम से दूसरे जो बड़े नुकसान होते हैं, इनकी जितनी भी एलोपैथी की जो इंग्लिश जो मेडिसिन होते हैं, एलोपैथी का मतलब तो रोग विरोध चिकित्सा है, वहाँ पे सारे सिस्टमों की दवाई आ जाती है, लेकिन एलोपैथी मेनली अंग्रेजी दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी दवाइयों में एक विशेष बात और भी है, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो दवाइयाँ नहीं होती हैं। हम भारत में रहते हैं
हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ जहाँ बनती हैं वहाँ पे ना तो वहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, ना वहाँ का क्लाइमेट हमारे अनुकूल होता है। इसलिए वो दवाइयाँ हमारे जो बॉडी का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसके अकॉर्डिंगली भी नहीं होती हैं। इसलिए वो ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे यहाँ फॉरेन पार्टिकल का बॉडी में काम करती हैं, जिससे उनके रिएक्शन का भी हमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, उनसे जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, अगर हम किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को, इंग्लिश मेडिसिन को अगर पढ़ेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके बेनिफिट से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज थोड़ा सा विस्तार पूर्वक एलोपैथी के बारे में जानकारी दी। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी और इसको आप सब्सक्राइब करें। आगे और हम वीडियो भेजते रहेंगे, ये हम कोशिश करते रहेंगे आपको जानकारी देने की। धन्यवाद।